स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, एनपीएस वालों को 1 अप्रैल से मिलेगा विकल्प। यूपीएस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% निश्चित पेंशन के नियम जारी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, तो आइए देखते हैं पूरी खबर को विस्तार से। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए घोषित एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन शनिवार को जारी कर दिया। 1 अप्रैल से लागू होने वाली योजना एनपीएस के विकल्प के रूप में है। जो केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे उन्हें मूल वेतन की 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बीते साल 24 अगस्त को इसे मंजूरी दी थी। यूपीएस में न्यूनतम 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन है। जो कर्मचारी यूपीएस चुनेंगे उनकी सेवानिवृत्ति के लिए जमा राशि 2 हिस्सों में होगी। कर्मचारी और केंद्र सरकार मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10% व्यक्तिगत कोष में जमा करेंगे। संयुक्त कोष में केंद्र 8.5% की अतिरिक्त राशि जमा करेगा। जो कर्मचारी व्यक्तिगत कोष में निवेश का विकल्प नहीं चुनते उनके लिए डिफ़ॉल्ट पैटर्न एनपीएस रहेगा। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी भविष्य में किसी अन्य नीतिगत छूट, लाभ या बाद में सेवा निवृत्त होने वालों के बराबर लाभ का दावा नहीं कर सकेंगे। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले रिटायर हो चुके कर्मचारी भी यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगे। उन्हें कितना भुगतान होगा और कैसे होगा, यह पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA तय करेगी। महाराष्ट्र में भी लागू। केंद्र की घोषणा के अगले ही दिन महाराष्ट्र सरकार भी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बना था। अन्य राज्यों में भी इसकी मांग उठ सकती है। यूपीएस में पेंशन की गणना ऐसे। पेंशन की गणना अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन पर होगी। 25 वर्ष की कुल न्यूनतम सेवा अवधि यानी 300 माह को बेंचमार्क माना जाएगा। जो कर्मचारी 25 वर्ष से ज़्यादा सेवा देंगे उनकी पेंशन की गणना भी 25 वर्ष के बेंचमार्क पर होगी। जो कर्मचारी कम समय में रिटायर होंगे इसी फार्मूले से पेंशन कम होती जाएगी। पात्रता अवधि और अंशदान बेंचमार्क के अनुरूप है तो अंतिम 12 माह के मूल वेतन की 50% राशि पेंशन में मिल जाएगी। पेंशन बराबर मूल वेतन बटे 2 गुना सेवा अवधि बटे 300 गुना व्यक्तिगत कॉर्पस बटे बेंचमार्क कॉर्पस। 25 वर्ष की नौकरी 80,000 रुपये औसत वेतन रहा हो तो 40,000 मिलेगी पेंशन। 25 वर्ष सेवा में अंतिम 12 माह का औसत मूल वेतन 80,000 रुपये रहा हो और सेवा अवधि में फंड से पैसे ना निकाले हों तो कॉर्पस फंड 1 करोड़ रुपये होगा। ऐसे में पेंशन 80,000 बटे 2 गुना 300 बटे 300 गुणा 1 करोड़ बटा 1 करोड़ बराबर 40,000 रुपये प्रति माह प्लस महंगाई राहत मिलेगी। सेवा अवधि 15 वर्ष 180 माह हो और अंतिम 12 महीने का औसत वेतन 80,000 हो तो बेंचमार्क और व्यक्तिगत कॉर्पस 42 लाख रुपए होगा। ऐसे में पेंशन 80,000 बटे 2 गुना 180 बटे 300 गुना 42 लाख बटा 42 लाख बराबर 24,000 रुपये प्रति माह प्लस महंगाई राहत मिलेगी। सेवा अवधि 10 वर्ष है तो क्वालिफाइंग सर्विस 120 माह होगी। ऐसे में बेंचमार्क और व्यक्तिगत कॉर्पस फंड 30 लाख रुपए होगा। इस हिसाब से पेंशन 16,000 रुपये प्रति माह प्लस महंगाई राहत बनेगी। रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी? 80,000 मासिक वेतन और सेवानिवृत्ति के समय 50% महंगाई भत्ते सहित कुल वेतन 1,20,000 रुपये होगा। इसका 1/10वां हिस्सा 12,000 रुपये हुए। 15 वर्ष की सेवा में 2 का गुणा करने पर 30 आएगा। दरअसल यह गणना सेवा अवधि 6 माह के आधार पर की जाती है। सेवा अवधि 15 वर्ष है तो 6 माह के हिसाब से 30 होंगे। एक मुश्त राशि 12,000 गुणा 30 बराबर 3,60,000 रुपये। तो यूपीएस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% निश्चित पेंशन के नियम जारी। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही आपके लिए कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण न्यूज लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।